चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, तो करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन का। चलिए आज का पहला सवाल हमने लिया है कि 25 अगस्त 2026 को यूपीआई ने कितने वर्ष पूरे किए थे। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि 8 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 9 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है कि 10 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है 12 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी। 2000 अगस्त 2026 तक यूपीआई ने कितने वर्ष पूरे किए, तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाई गई। बताना भैया कि यूपीआई की जो 10वीं वर्षगांठ है वह कब मनाई गई थी। ऑप्शन ये कह रहा है कि 23 अगस्त को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 24 अगस्त को, ऑप्शन सी कह रहा है कि 25 अगस्त को और ऑप्शन डी कह रहा है कि 26 अगस्त को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 25 अगस्त। क्या होगा, 25 अगस्त 2026 को कब मनाया गया, तो 25 अगस्त को। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ने अगले 6 महीनों में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की। सवाल एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है। ऑप्शन ये कह रहा है कि 50,000, ऑप्शन बी कह रहा है 75,000, ऑप्शन सी कह रहा है 1 लाख और ऑप्शन डी कह रहा है कि 2 लाख। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख। कितना, 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में वरिष्ठ महिलाओं के लिए किस योजना को मंजूरी दी। ऑप्शन ये कह रहा है कि मातृ शक्ति योजना, ऑप्शन बी कह रहा है कि लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना, सी कह रहा है कि महिला सम्मान योजना और डी कह रहा है कि नारी शक्ति योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के तहत किस आयु के महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ऑप्शन ये कह रहा है कि 50 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है कि 58 वर्ष और अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है कि 60 वर्ष और अधिक, ऑप्शन डी कह रहा है कि 65 वर्ष और अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 60 वर्ष और अधिक। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं को मुफ्त यात्रा किस परिवहन सेवा से मिलेगी। ऑप्शन ये कह रहा है कि भारतीय रेल से, ऑप्शन बी कह रहा है कि यूपीएसआरटीसी से, सी कह रहा है कि मेट्रो रेल से और डी कह रहा है कि निजी बस सेवा से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यूपीएसआरटीसी जो उत्तर प्रदेश सड़क निगम योजना की जो बसें हैं उससे मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2026 में भारत और कंबोडिया के बीच कौन सी बैठक आयोजित हुई। अगस्त 2026 में भारत और कंबोडिया के बीच कौन सी बैठक आयोजित हुई। तो चलिएगा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है कि JWGTI की 3री बैठक, एशियन शिखर सम्मेलन, बिस्टेक बैठक और G20 बैठक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, JWGTI बैठक जो है यही संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि भारत और कंबोडिया JWGTI की 3री बैठक कहाँ हुई। 3री बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन ये कह रहा है कि नई दिल्ली में हुई, ऑप्शन बी कह रहा है मुंबई में, ऑप्शन सी कह रहा है कि नोम पेंग में और डी कह रहा है कि बैंकॉक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नोम पेन में। कहाँ, नोम पेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को चलेगा। इस प्रश्न को देखिएगा। जुलाई 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना रहा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 11.43 अरब डॉलर, बी कह रहा है कि 12.50 अरब डॉलर, सी कह रहा है कि
$15.03 और डी कह रहा है कि $18.20। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी। जो रहा है आपका भैया घाटा, व्यापार घाटा, वो $15.03 अरब डॉलर, क्या अरब डॉलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग कितना रहा? वस्तु निर्यात कितना रहा? ऑप्शन ये कह रहा है कि $36.98, दूसरा कह रहा है कि 40.25 अरब डॉलर, और सी कह रहा है कि 44.24 अरब डॉलर, और डी कह रहा है कि 48.50 डॉलर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है भैया क्या, तो 44.24 अरब डॉलर, क्या अरब डॉलर था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2026 कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन ये कह रहा है कि पीवी सिंधु, बी कह रहा है कि अस्मिता चालिहा, सी कह रहा है कि साइना नेहवाल, और डी कह रहा है कि अनमोल खरब। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मिता चालिहा, क्या अस्मिता चालिहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अस्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स 2026 में कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए कह रहा है कि पहली भारतीय महिला विजेता, बी कह रहा है कि पहली भारतीय पुरुष विजेता, और सी कह रहा है कि सबसे कम उम्र की विजेता, और डी कह रहा है कि लगातार दूसरी बार विजेता। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली भारतीय महिला विजेता का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2026 में आरबीआई ने किन चीज़ों से जुड़ी महंगाई जोखिमों पर चिंता जताई? ऑप्शन ए कह रहा है केवल मानसून, बी केवल कच्चा तेल, सी कच्चे तेल, मानसून और वैश्विक परिस्थितियाँ, और डी कह रहा है केवल खाद्य कीमतें। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल, मानसून और वैश्विक परिस्थितियाँ। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है 2026 में भारत की कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनी 10वीं वर्षगांठ पूरी की? ऑप्शन ए कह रहा है कि नेफ्ट ने, बी कह रहा है कि आरटीजीएस ने, सी कह रहा है कि यूपीआई ने, और डी कह रहा है कि आईएमपीएस ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा यूपीआई। चलिए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की? कितनी राशि मंजूर की भैया? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी कह रहा है कि 64,084 करोड़ रुपया, और सी कह रहा है कि 84,084 करोड़, और डी कह रहा है कि 1,00,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 84,084 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। समुद्र मंथन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ये कह रहा है कृषि से, ऑप्शन बी कह रहा है तटीय तेल एवं अपतटीय तेल एवं गैस खोज से, सी कह रहा है शिक्षा से, और डी कह रहा है रेलवे से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अपतटीय तेल एवं गैस खोज से। चलिएगा, तो बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पीएम किसान योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है कि 10 वर्ष के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वह है भैया 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पीएम किसान के लिए अगले 5 वर्ष हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ये कह रहा है कि 2.15 लाख करोड़, बी कह रहा है कि 3.15 लाख करोड़, सी कह रहा है कि 4.15 लाख करोड़, और डी कह रहा है कि 5.15 लाख करोड़ रुपया। तो इसके लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है वह किया गया है 3.15 लाख करोड़ रुपया। तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2026 में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के लिए कुल परिव्यय कितना रखा गया है? कुल परिव्यय खर्च कितना रखा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 26,441 करोड़ रुपया,
बी कह रहा है कि 36,441 करोड़, सी कह रहा है कि 46,441 करोड़ और डी कह रहा है कि 56,441 करोड़ रुपया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 36,441 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में SIR के बाद कितने से अधिक मतदाता शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 करोड़, ऑप्शन बी कह रहा है कि 11 करोड़, ऑप्शन सी कह रहा है कि 12 करोड़ और ऑप्शन डी कह रहा है कि 13.4 करोड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 13.4 करोड़। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।